नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श सिंह आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी कोई ना कोई स्ट्रेंथ या वीकनेसेस होती हैं। जैसे हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है फ्लेक्सिबल माइंडसेट। किसी भी इंसान के पास अगर फ्लेक्सिबल माइंडसेट है तो वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। इसी प्रकार अगर वीकनेसेस की बात करें, टाइम मैनेज ना कर पाना एक सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है। सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार हमारी या आपकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ या वीकनेसेस होती है, उसी प्रकार हर कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस होती है। आज की वीडियो शॉर्ट एनालिसिस किस पर है? शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए किसी कंपनी की स्ट्रेंथ लीन मैनेजमेंट हो सकती है। लीन मैनेजमेंट मतलब उस कंपनी में ना ज़्यादा एम्प्लॉय, ना ज़्यादा मशीन्स है, एकदम लीन मैनेजमेंट है। लेकिन जब भी उसको चेंज करना होगा, उसको चेंज करना बड़ा आसान हो जाएगा। ये कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर उस कंपनी का ज़्यादा है, यानी कस्टमर बहुत खुश हैं उस कंपनी से, तो वो भी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक हो सकती है। अगर मैं वीकनेसेस की बात करूं, अगर आपके कंपनी में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, अगर एम्प्लॉय बेस्ड ही आपकी कंपनी है, तो ये एक बहुत बड़ी वीकनेसेस हो सकती है आपके लिए। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को मैं एक साथ समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत से बिजनेस आज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करें, चाहे वो छोटे बिजनेस हो, चाहे वो बड़े बिजनेस हो। जो बिजनेस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो सारा मार्केट को कैप्चर करने के लिए, वो कस्टमर्स को कैप्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी के थ्रू जहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी उनके लिए थ्रेट्स भी बन सकती है आने वाले कुछ सालों में, अगर उन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया। इसलिए अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस जरूर करें। अगर आपने अपने बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस किया तो इसके सबसे बड़ा फायदा एक होता है, जब भी आप कोई भी डिसीजन लें, कोई भी आप बिजनेस डिसीजंस लेंगे, उसमें ये आपको मदद करेगा। कोई भी बिजनेस डिसीजन लेते समय, कोई भी प्लानिंग बनाते समय आपको स्वॉट एनालिसिस मदद करेगा। आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को देखकर ही डिसीजंस ले पाएंगे, तो आप लगभग एक्यूरेट और सही डिसीजंस तक पहुंच जाएंगे, यानी सही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी अगर आपने स्वॉट एनालिसिस किया। इसलिए अपने कंपनी का स्वॉट एनालिसिस जरूर करें, खुद का भी करें और अपने बिजनेस का भी स्वॉट एनालिसिस करें। अब आप ये सोच सकते हैं कि स्वॉट एनालिसिस करें कैसे। कि मैं आपको केवल एक ही स्ट्रेटजी बताता हूँ स्वॉट एनालिसिस करने का। सारे स्टेक होल्डर, जितने भी आपकी कंपनी में स्टेक होल्डर हो सकते हैं, मान लीजिए एम्प्लॉय हैं, कस्टमर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, चैनल पार्टनर है, इन्वेस्टर है, ये एक्सटर्नल इन्वेस्टर जो भी हैं, उन सबके फीडबैक से स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। मैं इसको भी एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपने अपने इंटरनल एम्प्लॉय के ग्रुप्स का स्वॉट एनालिसिस करना चाहते हैं। आपने क्या किया, सारे एम्प्लॉय को इकट्ठा किया, उनसे फीडबैक लिया कि आपको कंपनी में कैसा लगता है, आपको काम करने में कैसा लगता है, मज़ा आता है कि नहीं आता है, कैसा महसूस होता है कंपनी में, कोई बर्डन तो नहीं है, कोई बोझ तो नहीं लगता है, कोई स्ट्रेस तो नहीं रहता है। आपके एम्प्लॉय बड़े प्रेम से, बहुत अच्छे से जवाब देते हैं कि सर हमें यहाँ काम करने में बहुत मज़ा आता है, स्ट्रेस फ्री रहते हैं हम लोग, काम करने में इतना मज़ा आता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब समय निकल गया, कब टाइम निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, आपके एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा है, यानी आपके कंपनी का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। और किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन अगर बढ़ रहा हो, ये सबसे बड़ी किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ हो सकती है। अगर मैं दूसरा एक और एग्जांपल की बात करूं, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, आप कस्टमर से फीडबैक लीजिए कि आपको हमारे प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मान लीजिए आपके कस्टमर ने बोला आप प्रोडक्ट तो बेच जाते हैं लेकिन सर्विस पर ध्यान नहीं देते। इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर आपसे परेशान है, कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो घटा हुआ है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन घटा हुआ। आप इसको इंप्रूव कीजिए, नहीं तो कंपटीशन आपके कस्टमर को ले जाएगा। देखिए, स्वॉट एनालिसिस करके ही आप समझ पाएं कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन घट गया है, इसको कैसे इंप्रूव करें। एक फाइनल एग्जांपल मैं लूँगा अमेजॉन का। जब उनके कस्टमर ने उनको बोला कि हमें एक दिन में डिलीवरी चाहिए, क्या चाहिए, केवल सेम डे डिलीवरी चाहिए। अमेजॉन की टीम और जेफ बेजोस सोच सकते थे कि एक दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है, एक दिन में तो संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला, कस्टमर ने बोला है, बस इसका मतलब हमें देना है। बस पूरी टीम लग गई, काम किया और उसको एग्जीक्यूट किया, सेम डे डिलीवरी पर फोकस किया और फाइनली सेम डे डिलीवरी पर एग्जीक्यूट कर गए। सेम डे डिलीवरी कस्टमर को मिलने लगी। इससे क्या हुआ, कस्टमर लॉयल हो गया, और ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो गया और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ गया। ये तीनों किसी भी कंपनी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन गई, किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ बन सकती हैं, जिस प्रकार अमेजॉन की स्ट्रेंथ बन गई। इसलिए स्वॉट एनालिसिस करिए और अपनी कंपनी को सेफ एंड सिक्योर बनाइए। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं। मैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को डिस्क्राइब करूंगा। एक कंपनी टीसीएस की बात करूं, किसकी बात करूंगा, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। इसकी स्ट्रेंथ क्या है,
इनोवेशन, कंटिन्यूस इनोवेशन। कंटिन्यूस इनोवेशन किसी भी कंपनी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। जो कंपनी कंटिन्यूस इनोवेशन कर रही है वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरा पॉइंट है लार्ज कस्टमर बेस। देखिए टीसीएस का कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, हर प्रकार के बिजनेसेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना कस्टमर बेस बहुत बड़ा, ये भी अपने आप में टीसीएस की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर मैं वीकनेसेस की बात करूं तो इनकी सबसे बड़ी वीकनेसेस ये कि ये लार्जली बहुत ज़्यादा डिपेंड है इंटरनेशनल मार्केट पर, यानी इंटरनेशनल मार्केट पर कोई ज़्यादा तरीके से फोकस करे, इनकी सबसे बड़ी वीकनेसेस हो सकती है। अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है, इनका B2B बिजनेस है, इसलिए बहुत से बिजनेस लगातार डिजिटल को एडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन बिजनेस में घुसकर, उन बिजनेस को समझकर उनको कंसल्टिंग अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, यानी अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करें, ये उनकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर मैं थ्रेट की बात करूँ किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हाई कंपटीशन होता है। आज टीसीएस के आप देखिए, विप्रो को देखिए, चाहे आप इन्फोसिस को देखिए, डिलॉयट को देखिए, इनके एक कॉम्पिटिटर हैं, इनके लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। हाईएस्ट एट्रिशन भी अपने आप में एक थ्रेट बन सकता है इस कंपनी के लिए। अगर कंपनी ने एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया तो एम्प्लॉय का एट्रिशन बढ़ने लगेगा, ये भी कंपनी के लिए एक थ्रेट बन सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और सबको वीडियो शेयर कीजिए।